नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं INH 24/7 और वक्त है INH सुबह सवेरे की। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच शुरू हुए एक नए अध्याय की। करीब 4 साल से लगातार चल रही बातचीत के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को भारत और यूरोपियन यूनियन के शिखर सम्मेलन में इसका ऐलान भी हो गया। EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने समझौते को मदर ऑफ ऑल डील बताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारत अब एनर्जी डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, भारत ट्रांसपोर्टेशन पर काम कर रहा है। बता दें कि यह समझौता अगले साल से लागू हो जाएगा। इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल्स, लेदर एंड फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स और समुद्री उत्पादों जैसी चीजों पर यूरोपियन यूनियन में लगने वाले आयात शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी। बहुत अच्छी खबर है। जानकारी के मुताबिक समझौते की कानूनी शब्दावली पर काम हो रहा है। 5 से 6 महीने में इसके पूरा होने पर समझौते पर औपचारिक रूप से दस्तखत होंगे। इसके बाद दोनों देशों में इसे मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हो रहे इस समझौते को लेकर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा बलिदान दिया है। हमने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% टैरिफ लगाया और बदले में देखिए यूरोप भारत से ट्रेड डील करने जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन खुद ही अपने खिलाफ लड़ाई को फंड कर रहा है। हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। किन्नर अखाड़े में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद विवाद के बाद पूर्व अभिनेत्री और महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी संवेदनशील विषय पर बिना अनुमति टिप्पणी करना संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन है। ममता ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उन्होंने इस्तीफा पूरी स्व इच्छा से दिया है। बता दें कि 25 जनवरी को ममता कुलकर्णी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद की भूमिका और आचरण पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अखाड़े की ओर से यह बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूंगी क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी पूरे भ्रमण की यात्रा से। अगर आपको कोई पुलिस बोलता है, मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रहे थे कि आप चल के जाओ, तो चल के जाना चाहिए, आप योगी हो। मैं तो कहूंगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा। और हमारे अखाड़े के एक महामंडलेश्वर ने उस पर कुछ टिप्पणियां करी हैं जो हम उससे दूर हैं, वो उनका पर्सनल होगा। किन्नर अखाड़े का कोई विचार विमर्श इस टॉपिक पे है ही नहीं, पर अगर कोई किसी की परंपरा पे उंगली उठाए तो हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए हम यमाई ममता नरेंद्रगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी से हमने दूरी बना ली है। वो हमारे अखाड़े की कोई सदस्य नहीं है।
हमारे पूरे अखाड़े ने मिलकर ये बात को निर्णय लिया है। वो भिन्न भिन्न टिप्पणियां करके बीच में भी बहुत बवाल हुआ था, तो हम बवाल नहीं चाहते। हम किन्नर अखाड़ा है, हमारे अखाड़े में महिला है, पुरुष है, सभी लोग हैं, और हम चाहते हैं कि सब धर्म पे चलें, ना विवादों में फंसे। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लाखों फैंस को चौंका दिया है। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि वह अब फिल्मों के लिए गाने नहीं गाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो संगीत से पूरी तरह दूरी नहीं बना रहे हैं, बल्कि अब स्वतंत्र और रचनात्मक संगीत पर ध्यान देंगे। अरिजीत के इस फैसले के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है कि आखिर प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है और इसका फिल्मी दुनिया में क्या महत्व है। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे फैंस नाखुश हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भाई वे पूरी तरीके से संगीत नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा। इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने ये लिखा है। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने अब प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये जानकारी दी और उनके फैंस इससे भावुक हो गए, हैरान हो गए। देखिए उन्होंने क्या कहा है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अपने अंतिम चरण में है। 31 जनवरी तक प्रदेश में धान खरीदी की जाएगी। अब तक प्रदेश 120 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली गई है, लेकिन अब धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। धान खरीदी की तारीख को लेकर क्यों मचा है घमासान? क्या कहते हैं खरीदी की तारीख बढ़ाने पर जिम्मेदार? रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का उत्सव जारी है। प्रदेश में अब तक 20 लाख से अधिक किसानों ने 120 लाख मीट्रिक टन धान बेच दिया है। अब भी बड़ी संख्या में किसान धान बेचने से वंचित हैं। धान खरीदी की अंतिम तारीख में 4 दिन बाकी है। ऐसे में धान खरीदी की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। किसान संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों की ओर से भी लगातार मांग की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने 1 महीने धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग की है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी 15 दिन की मांग की है। भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी कहते हैं धान नहीं बेच पाने वाले किसानों के लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी। दूसरी ओर कृषि मंत्री रामविचार नेताम धान खरीदी की तारीख बढ़ाने के संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर तंज भी कसते नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम कहते हैं कांग्रेस में एक दूसरे की बात काटने की होड़ चलती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार ऐसा सिस्टम लागू हो रहा है, इसलिए हम उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि धान खरीदी का समय सीमा और 1 महीना कम से कम बढ़ाना चाहिए, ताकि जितने भी पंजीयन हुआ नहीं हुआ सबका धान खरीदी किया जा सके। इसको लेकर हम लोग पहले ही मांग कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में सरकार का नियत साफ नहीं है। जहां आज किसान अपनी धान मेहनत का धान को बेचने के लिए धर-धर भटकने को मजबूर है। टोकन नहीं कटा है, कुछ जगह का टोकन है तो उनका उपार्जन नहीं हो पाया है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में एक अद्यतन स्थिति जानकारी ले करके आगे जो है पत्राचार करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आज ही बात कर रहा हूँ, इस बारे में जो भी निर्णय होगा हम समझते हैं कि किसानों के हित में वो बेहतर होगा। कांग्रेस में एक दूसरे को एक तरह से कैसे ये साबित करने में लगे हुए रहते हैं कि बड़े नेता हम हैं। इस तरह का एक तरह से किसानों को बरगलाने के जो काम किया जाता है, तो मैं समझता हूँ उनकी पूरे अब जनता भी उन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की अंतिम तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, धान नहीं बेच पाने वाले किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है।
अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी है। यह देखने वाली बात होगी कि धान खरीदी के मसले पर सरकार क्या फैसला लेती है और धरातल पर उसका क्या असर देखने को मिलता है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब वक्त है सीएम राउंडअप का। मध्य प्रदेश में खेलों के जरिए युवाओं को नई पहचान देने वाले खेलो MP यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ 27 जनवरी को भोपाल के TT नगर स्टेडियम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। मध्य प्रदेश सरकार विक्रमोत्सव 2026 के जरिए सम्राट विक्रमादित्य के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी कार्य करेगी। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले विक्रमोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने आयोजन की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास में 4000 मेगावाट बिजली के पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए हुए समझौते प्रदेश के कई स्थायी विकास का आधार बनेंगे। इससे प्रदेश में कुल विद्युत उपलब्धता में बढ़ोतरी होने के साथ साथ बिजली की मांग की 100% आपूर्ति संभव होगी। हमारे व्यवसाय हो जाए उस तरह से आपका भी यहाँ उसी प्रकार से स्वागत है, अभिनंदन और उम्मीद करेंगे भविष्य की दृष्टि से राज्य के अंदर सभी प्रकार की उन्नति के सेक्टर में राज्य आगे बढ़ता है। धर्मियों में भी है, बाकी भी राज्य के साथ जुड़कर देश की प्रगति माननीय मोदी जी के साथ प्रदेश कदम से कदम मिला के चल रहा है। उम्मीद करेंगे कि आपका ये सहयोग आगे मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विक्रमोत्सव 2026 के अलावा अलग अलग विभागों की 15 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। खेलों के जरिए युवाओं को नई पहचान देने वाले खेलो MP यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल रहे। शुभारंभ के बाद यूथ गेम्स में राज्य स्तरीय मुकाबले शुरू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज भोपाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी रहे नितिन नबीन की ताजपोशी हो चुकी है। नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने से छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता प्रसन्न भी हैं और उनकी टीम में जगह पाने को लेकर उत्साहित भी हैं। टीम नड्डा में प्रदेश के भाजपा नेताओं को जगह मिली थी। क्या नितिन की नवीन टीम में भी छत्तीसगढ़ के नेता अपनी जगह बना पाएंगे? रिपोर्ट में देखते हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को पार्टी की राष्ट्रीय टीम में हमेशा से जगह मिलती रही है। प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। सरोज पांडे हो या लता उसेंडी, उन्हें भी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष JP नड्डा की टीम में जगह मिली। अब सबकी निगाहें भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नबीन पर टिक गई है। नितिन नबीन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी रहे हैं। प्रदेश के कार्यकर्ताओं से उनका जीवंत संबंध रहा है। सभी की कार्य क्षमता और शैली से भी वो परिचित है। इसीलिए माना जा रहा है कि नितिन की नवीन टीम में छत्तीसगढ़ के युवा और ऊर्जावान चेहरों को तरजीह मिल सकती है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी भाजपा की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से चुने जाने वाले चेहरे नितिन नबीन की पसंद होंगे। यही वजह है कि प्रदेश के नेता भी नितिन नबीन की नई टीम को लेकर आशान्वित भी नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे कहते हैं, भाजपा की राष्ट्रीय टीम में सभी प्रदेशों जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। पहले भी छत्तीसगढ़ की भाजपा नेताओं को टीम में जगह मिली है। नई टीम में भी ये उम्मीद है कि प्रदेश के भाजपा नेताओं को अवसर मिलेगा। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी की जो अभी टीम बनना है और उसके लिए भी केंद्र स्तर पर हमारे वरिष्ठ जो जनों के द्वारा लगातार एक्सरसाइज कर रहे होंगे और
पूरे देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, कभी सभी समाज, जाति, धर्म के लोग उसमें शामिल रहें और इस तरह से पूरा प्रयास हमारे बड़े लोग करेंगे और उसमें छत्तीसगढ़ अछूता नहीं रहेगा। यहाँ से भी हमारे प्रतिनिधित्व रहेंगे, पहले भी रहा है, मिलते रहा है और अब आने वाला समय भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। भाजपा में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से लेकर युवा और महिला नेता भी राष्ट्रीय स्तर पर काम करते रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम नितिन का हिस्सा कौन बन पाता है और किसे निराशा हाथ लगती है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में किरण सिंह देव को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बने 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक प्रदेश भाजपा की कार्य समिति का गठन नहीं हो सका है। आखिर क्यों भाजपा अब तक नहीं कर सकी है प्रदेश कार्य समिति का गठन? कहां अटकी है सूची और क्या कहते हैं इसे लेकर जिम्मेदार? रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा कभी SIR के मसले पर बूथ स्तर तक कार्यक्रम कर रही है, कभी संगठन पर्व के तहत नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, कभी VBG रामजी योजना को लेकर बूथ स्तर तक बैठकें की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव से लेकर उनकी टीम ऐसी उलझी है कि अब तक प्रदेश कार्य समिति की घोषणा नहीं हो पाई है, जबकि किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष बने 1 साल हो गया है। प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही मोर्चा प्रकोष्ठों में भी नई नियुक्तियां कर दी गई हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय कहते हैं, प्रदेश स्तर पर नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रदेश कार्य समिति के नामों को लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं। प्रयास है 10 दिनों के भीतर सभी नाम घोषित कर दिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की टीम पदाधिकारी की बन गया है। कार्य समिति के लिए भी हमने पूरी तैयारी कर लिए हैं। मोर्चों के सभी 7 मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति पूरा घोषित हो चुका है। प्रकोष्ठों के कार्यकारिणी जो है अभी घोषित होने वाला है। जिलों में अभी नियुक्तियां जो होनी है, घोषणा होना है, वो भी चल रहा है लगातार। प्रदेश कार्य समिति को भी कंप्लीट कर देंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के गठन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक इसकी घोषणा होती है और किसे कार्य समिति में जगह मिलती है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में संगठन की मजबूती पर कांग्रेस लगातार काम कर रही है। इसी के मद्देनजर एक बार फिर मांडू में 30 जनवरी से प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है। इस सर्वोदय प्रशिक्षण शिविर का मकसद पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना और आने वाले चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार करना है। रिपोर्ट देखिए। मांडू में फिर कांग्रेस का प्रशिक्षण, चुनावों के लिए नई रणनीति पर मंथन। इस बार सर्वोदय की बारी, AICC के निर्देश पर तैयारी। धार जिले की ऐतिहासिक नगरी मांडू में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए 30 जनवरी से प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सर्वोदय प्रशिक्षण शिविर में देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता और एक्सपर्ट शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया है कि इस कार्यक्रम का मकसद पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना और आने वाले चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार करना। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सोमवार को धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर धार जिले के ऐतिहासिक नगरी मांडू में कांग्रेस का 3 दिवसीय 30 जनवरी को शिविर लगने जा रहा है, जिसमें देश के नामचीन बड़े बड़े कांग्रेस के नेता शिरकत करेंगे और विशेषज्ञ भी रहेंगे मौजूद, जहां वहां लोगों को कांग्रेस की विचारधारा को घर घर पहुंचाने में किस तरीके का उपयोग करना चाहिए, इन सब टिप्स पर विचार मंथन होगा, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से पचमढ़ी में शिविर आयोजित हुआ था, ठीक उसी तर्ज पर मांडू में जो हो रहा है, इससे कांग्रेस को बहुत ताकत मिलेगी और हम 2028 और 29 दोनों चुनाव में संगठन की मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे।
30 जनवरी से 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है। ये शिविर AICC के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में करीब 100 चुनिंदा पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें दिल्ली से आए विशेषज्ञ प्रशिक्षक कांग्रेस की नीतियों, सिद्धांतों और काम करने के नए तरीकों की जानकारी देंगे। प्रशिक्षण के दौरान चुनाव लड़ने के तरीके, बूथ मैनेजमेंट और जनता से सीधा संवाद कैसे करें जैसे अहम विषयों पर खास ध्यान दिया जाएगा। शिविर के आखिरी दिन यानी 1 फरवरी को बड़े नेता इसमें शामिल होकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। INH 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।